तो आज हम बात कर रहे हैं पाली जिले से विधायक और पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री सुरेंद्र गोयल की। सरकार को 2 साल हो गए हैं। सरकार बनने से पहले क्या कुछ वादे किए गए थे मंत्री जी ने पंचायती विभाग और ग्रामीण विकास को लेकर, आइए सबसे पहले उसी पर एक नजर डाल लेते हैं। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब वक्त है कामों के लिटमस टेस्ट का। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मंत्री सुरेंद्र गोयल ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में क्या वादे किए थे। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन करने के लिए आयोग बनाए जाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही थानाधिकारी के कार्यक्षेत्र की सीमा को भी तहसील, पंचायत समिति की सीमा के समक्ष रखे जाने जैसे बड़े कदम उठाने की बात कही गई थी। इसके अलावा गांव में विकास की तस्वीर बदलने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई और रोशनी के लिए आवश्यक कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की व्यवस्था करने की बात घोषणा पत्र में बड़ी जोर शोर से कही गई थी। नए जिले, उपखंड, तहसील और पंचायत समिति हेतु आयोग का गठन करने की बात भी कही गई थी। बीपीएल परिवारों के चयन हेतु एक प्रभावी स्थायी तंत्र विकसित करने के बड़े बड़े वादे किए गए थे। ग्राम पंचायतों में पुराने घरों को स्टेट ग्रांट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आवासीय पट्टे प्रदान करने की बात कही गई थी। तो राजस्व प्रकरणों के जल्द ही निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर निस्तारण करने का दावा भी किया गया था। राज्य में एपीएल परिवारों को पूर्ववत सस्ता आटा देने की योजना फिर से चलाने की बात कही गई थी। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आरक्षित रखने के लिए अभियान चलाने का वादा भी किया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर निर्मित राजीव गांधी सेवा केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ने के सपने दिखाए गए थे। तो वहीं गांवों में बैंकिंग सुविधाओं के लिए ग्रामीण एटीएम लगाए जाने हेतु बैंक से परामर्श कर प्रभावी कार्य योजना बनाने की बात भी कही गई थी। बीपीएल परिवारों के साथ अन्य चिन्हित वर्ग को भी आवासीय सुविधाएं योजनाबद्ध रूप से प्रदान करने के साथ ही पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का घोषणा पत्र में वादा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। वादों की लंबी फहरिस्त और शासन की प्राथमिक कड़ी यानी पंचायतों के सुधार और बदलाव के दावों की सूची तो हमने देख ली। अब वक्त 2 साल का जब गुजर चुका है, आखिर 2 साल में गांवों की तकदीर बदली कितनी है? गांवों में विकास की गंगा आखिर पहुंची कहां तक है? और जो वादे भाजपा ने घोषणा पत्र में इस विभाग को लेकर किए थे, वो कितने पूरे हुए हैं? चलिए ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जनता से सीधे जुड़े और ग्रामीण विकास की रूपरेखा तय करने वाली पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के पास 2 साल के बाद भी कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन पर कुछ ऐसे काम जरूर हुए हैं जिन्हें गिनाकर विभाग खुश हो सकता है। तो बात अगर विभाग की उपलब्धियों की करें तो विभाग ने गांवों की सरकार चुनने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू की, जिस पर विवाद और सवाल भी उठे। इसके साथ ही पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए घर में टॉयलेट की अनिवार्यता को लागू करने, गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट बनाने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर आ गया। इस दौरान 22,18,000 से ज्यादा टॉयलेट्स सूबे में बने। गांवों में रोजगार को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने की दिशा में नरेगा में व्यक्तिगत लाभ के काम की सीमा 2 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई, जबकि गांवों के काया पलट करने की दिशा में ग्रामीण विकास की योजनाओं में 3,039 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बेघर गरीब परिवारों को 8,224 प्लॉट्स और बीपीएल परिवारों को 10,170 आवासीय प्लॉट मुफ्त आवंटित कर विभाग ने आधारभूत जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा काम किया है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।
2 साल में जमीनी स्तर पर पंचायती राज में सुधार और गांवों की तस्वीर बदलने की पहल तो दिखाई दी है, लेकिन कई मामलों में अभी काम करना बाकी है क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। यानी कि आधी दूरी तय करने के बाद भी ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से वादे रहे जिनके अब भी पूरा होने का इंतजार जनता कर रही है। जरा ये रिपोर्ट भी देखते हैं। 2 साल का वक्त गुजर चुका है। जो इच्छा शक्ति की उम्मीद लोगों को इस विभाग से थी वो तो दिखी नहीं। कुछ बड़े कदम जरूर उठाए गए, लेकिन बहुत सारे काम अब भी अधूरे के अधूरे हैं। बात करें उन वादों की जो पूरे ही नहीं हुए। पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का काम विभाग ने जरूर पूरा कर दिया, लेकिन परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके साथ ही गांवों में विकास की बयार बहाने और साफ सफाई के अपने बड़े दावों के तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई, रोशनी के लिए आवश्यक कर्मचारी और सफाई कर्मियों की व्यवस्था के मामले में विभाग कोई काम नहीं कर पाया। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, पंचायत समिति के लिए आयोग के गठन के मामले में परमेश चंद कमेटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए प्रभावी स्थायी तंत्र बनाने का काम भी 2 साल बीत जाने के बाद अधूरा रहा है। ग्राम पंचायतों में पुराने घरों को स्टेट ग्रांट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आवासीय पट्टे देने का काम जारी है, लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ सका। राजस्व प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और अफसरों को जल्द पदोन्नति देकर उनमें लगाने का काम भी जमीनी स्तर पर अधूरा रहा है। एपीएल परिवारों को सस्ता आटा देने की योजना के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। पंचायतों में सार्वजनिक जरूरतों के लिए जमीन आरक्षित करने का विजन विभाग ने सोचा तो था, लेकिन 2 साल में इसमें काम अधूरा ही दिख रहा है। इसके साथ ही गांवों में सूचना क्रांति लाने की कवायद के तहत भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़कर मजबूत बनाने का काम प्रगति पर तो है, लेकिन संतोषजनक नहीं। जबकि बीपीएल परिवारों के साथ अन्य चिन्हित वर्ग को आवासीय सुविधाएं देने का काम भी अधूरा ही है। इसके साथ ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का काम भी अभी तक नहीं हुआ है, जिससे जनता की उम्मीदें और विकास की रफ्तार दोनों कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।